ऑपरेशन ट्विस्ट। आरबीआई जो लगातार ऑपरेशन ट्विस्ट कर रही है, जो बॉन्ड बाइंग सेलिंग कर रही है, वो क्या है? ऑपरेशन ट्विस्ट कर क्यों रही है? आखिर आरबीआई को करने की जरूरत क्या पड़ी? आप अगर न्यूज़ चैनल देख रहे हैं तो उसमें आपको लगातार ये टर्म सुनने को मिल रही होगी कि अभी फिलहाल आरबीआई अपना दूसरा फेज कर रही है ऑपरेशन ट्विस्ट का। पहले उसने अभी दिसंबर में किया था। तो ये ऑपरेशन ट्विस्ट है क्या, और ये आरबीआई कर क्यों रही है ऑपरेशन ट्विस्ट? ऑपरेशन ट्विस्ट में मतलब करना क्या चाह रही है ऑपरेशन ट्विस्ट के जरिए? जैसे कि फिलहाल आप देख रहे हैं जीडीपी हमारी डाउन है, डिमांड हमारी स्लो चल रही है, डिमांड मार्केट में है नहीं। और जैसा कि इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ पूरे वर्ल्ड में ही डाउन है यार, कोरोना वायरस की वजह से ये लॉकडाउन हो गए, फैक्ट्रियां डाउन है, फैक्ट्रियां बंद है। तो उसकी वजह से जो मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड मतलब मार्केट में पब्लिक कुछ खरीदने नहीं जा रही, पब्लिक के पास पैसे ही नहीं है, नौकरियां खत्म हो गई। देखो यार, जब जीडीपी डाउन होती है ना तो डिमांड खत्म हो जाती है मार्केट में। लोग बाग मतलब किसी चीज की लोग बाग पैसा खर्च करना नहीं चाहते, ठीक है ना। लोग बाग सेविंग कम करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, क्योंकि नौकरियां खत्म हो जाती हैं लोगों की। तो जैसा कि अभी फिलहाल देख रहे हैं आप, आधी नौकरियां जा चुकी हैं, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस टाइम है, इकोनॉमी डाउन है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा आपसे कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले मेरी एक बॉन्ड बेसिक्स की वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि बॉन्ड एक्चुअली काम क्या करते हैं। आरबीआई बॉन्ड बाय करती है, सेल करती है। तो बॉन्ड इंटरेस्ट रेट से कैसे अफेक्ट होते हैं, कैसे, व्हाट इज यील्ड टू मैच्योरिटी, ये सब मैंने टर्म पिछली वीडियो में समझाई हैं। तो आप पहले वो वाली वीडियो जाके देख ले, क्योंकि ऑपरेशन ट्विस्ट आपको तभी समझ में आएगा अगर आपको बॉन्ड पता होगा कि बॉन्ड है क्या। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि बॉन्ड क्या होता है तो आप ऑपरेशन ट्विस्ट समझ ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले तो इस वर्ड का मतलब समझो, ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन मतलब जैसे कोई टीम जाती है किसी ऑपरेशन पे, तो सेम वही ऑपरेशन है। ऑपरेशन किस चीज का? ट्विस्ट का, ठीक है। किसी चीज को ट्विस्ट करने के ऑपरेशन को, डेट इज ऑपरेशन ट्विस्ट। अब मेन मुद्दा यहाँ पे ये है कि ट्विस्ट क्या करना है, आरबीआई क्या चीज ट्विस्ट करना चाहती है। तो वो ट्विस्ट करना चाहती है हमारे यील्ड कर्व। तो यील्ड कर्व क्या होता है हमारा? यील्ड कर्व होता है हमारा बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट फ्रॉम लोवेस्ट मैच्योरिटी टू हाईएस्ट मैच्योरिटी। ओके, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता रहेगा, समझाता हूँ। यील्ड कर्व देखो क्या होता है। ये हमारा मान के चलो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे हमारा है टाइम, ठीक है। एक बड़ी आसान भाषा में समझाए तो यील्ड कर्व होता क्या है? तो टाइम मतलब कि हमारा 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ठीक है। और ये अप टू 10 ईयर, ओके, ये अप टू 10 ईयर। और ऐसे ही सेम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 1%, 2%, 3%, ठीक है। ऐसे करके ये इंटरेस्ट रेट हमारे बढ़ रहे हैं और ये हमारा टाइम जा रहा है। तो हमारा यील्ड कर्व क्या होता है? हमारा यील्ड कर्व होता है नॉर्मली ऐसा, ओके। यील्ड कर्व मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमारा कोई बॉन्ड 1 साल की मैच्योरिटी का है तो उसका इंटरेस्ट रेट कुछ 1% के करीब होगा। अगर हमारा बॉन्ड 2% का है तो वो 1% से थोड़ा ज़्यादा होगा। 3 साल का है तो उससे ज़्यादा होगा उस पर इंटरेस्ट रेट। ऐसे ऐसे 10 ईयर के बॉन्ड पे मान लो यहाँ पे 6 के करीब होगा, 6% इंटरेस्ट रेट होगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे 6% इंटरेस्ट रेट हो गया। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता जाता है बॉन्ड का मैच्योरिटी का, ठीक है, जैसे जैसे बॉन्ड की मैच्योरिटी का टाइम बढ़ता जाता है ऐसे ऐसे उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है। जितने ज़्यादा समय के लिए आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा ये होता है। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा ऐसे ऐसे हमारा बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी का बॉन्ड होगा तो उस पर कम इंटरेस्ट रेट होगा, कम रिटर्न होगा, ठीक है। और ज़्यादा मैच्योरिटी का बॉन्ड होगा तो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होगा। अब क्या हुआ है, जो लॉन्गर टर्म के बॉन्ड होते हैं, कंपनी को अगर इन्वेस्ट कर, देखो नौकरियां बढ़ाने का, डिमांड बढ़ाने का क्या तरीका है। हम इकोनॉमी में डिमांड बढ़ा कैसे सकते हैं? इकोनॉमी में डिमांड तभी बढ़ेगी जब लोगों के हाथ में पैसा जाएगा। अच्छा, लोगों के हाथ में पैसा कैसे जाएगा? जब लोगों के पास नौकरियां होंगी। अगर लोगों के पास नौकरियां होंगी तो लोगों के पास पैसा होगा, तब मार्केट में डिमांड आएगी, वो जाएंगे खरीदारी करने, ठीक है। अब लोगों के पास नौकरियां कैसे आएंगी? लोगों को नौकरियां देगा कौन? लोगों को नौकरियां देंगी कंपनियां। अब कंपनियां नौकरियां देने के लिए क्या करेंगी? उनके पास एक फिक्स्ड प्लांट है,
ठीक है, उसमें उनकी पूरी लेबर है, उसमें उनको अलग बंदे हायर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर नौकरियां जनरेट करनी है तो आपको प्लांट लगाने पड़ेंगे देश के अंदर, ठीक है। तो कंपनियों को नए नए प्लांट लगाने पड़ते, कंपनियों को नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है अपना, तब जाके नई नौकरियां जनरेट होती हैं, वो बंदों को हायर करती हैं। तो नौकरियां जनरेट करने के लिए कंपनियों को नया प्लांट लगाना पड़ेगा। अब कंपनियों को नया प्लांट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनियों को अगर नया प्लांट लगाना है तो उनका हवा में तो लग नहीं जाएगा, उनको चाहिए पैसे, ठीक है। अब वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो पैसे उठाएंगे मार्केट से, समझ रहे हो। अब जब कंपनियां मार्केट से पैसा उठाएंगी तो वो ब्याज पे उठाएंगी, समझ रहे हो। जब वो कंपनियां ब्याज पे पैसा उठाएंगी तो उस ब्याज का दर जो होगा, जिस ब्याज पे वो पैसा उठाएंगे, अगर वो ब्याज इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो कंपनियां कम पैसा उठाएंगी, और अगर वो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो कंपनियां ज़्यादा पैसा उठाएंगी, ठीक है। अब जैसा कि मैंने अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाली वीडियो में बताया हुआ है, अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है या वो कोई प्लांट लगा रही है, नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, ठीक है। अब कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उनको कल से ही तो कमा के नहीं देने लगेगा या परसों से, मतलब एक साल बाद कमा के देने लगे, क्योंकि एक साल तो उसकी मतलब 6 महीने, साल भर, 2 साल या 3-4 साल तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में लग जाते हैं। इतना बड़ा प्लांट सेटअप करना, अगर मैंने मारुति मान लो नया प्लांट सेटअप कर रही है, तो मारुति अगर प्लांट सेटअप कर रही है तो पहले तो वो ज़मीन खरीदेगी, फिर उसके बाद उस पर वहाँ पे फैक्ट्री बनाएगी, ठीक है। तो इस सब में 4-5 साल का टाइम लग जाता है, या मिनिमम पकड़ो तो 2 साल का टाइम तो लगता ही लगता है, ठीक है। अब 2 साल तक तो उनके पास कुछ आएगा ही नहीं, 2 साल तक तो उन्हें सिर्फ पैसा लगाना है। तो कंपनी क्या करती है, जब किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होता है कंपनी को, तो कंपनी लंबे साल के लिए, लंबे समय के लिए लोन लेती है। लंबे समय के लिए मतलब 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 15 सालों के लिए ऐसे लोन लेती है, ठीक है। अब 10 सालों तक के लिए अगर वो लोन ले रही है, ठीक है, तो अगर ये इंटरेस्ट रेट हाई होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे जैसे बॉन्ड का प्राइस, बॉन्ड का टाइम बढ़ेगा, ऐसे ऐसे उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो अगर कंपनियां लोन ले रही है, कंपनी मान लो बॉन्ड इशू कर रही है, ठीक है, कंपनी अपना बॉन्ड इशू करके पैसे रेज कर रही है। अब कंपनी अपना बॉन्ड इशू करके पैसे रेज करेगी तो उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, यानी कि उसको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल रहा है बाजार से, समझ रहे हो। तो अगर कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा तो कंपनी कम पैसे लेगी, कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तब जाके हम लोन ले लेंगे बाजार से और तब जाके हम नई फैक्ट्री लगाएंगे, तब करेंगे नया इन्वेस्ट, ठीक है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वो इन्वेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। अब आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट के जरिए करती क्या है, आरबीआई ऑपरेशन ट्विस्ट के जरिए क्या करती है, वो बाय करती है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और सेल करती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, ठीक है। वो बाय करती है लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और साइमल्टेनियसली सेल करती है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। मतलब अगर देखो, वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड बाय करेगी हमारे, ठीक है, 10 साल के, 20 साल के बॉन्ड बाय करेगी, तो जब अगर वो मार्केट से बॉन्ड बाय करेगी तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, उस बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी मार्केट में। मान लो वो 10,000 करोड़ के बॉन्ड बाय कर रही है, तो 10,000 करोड़ छोटी मोटी रकम तो होती नहीं है। जब वो 10,000 करोड़ के एकदम से मनी इनफ्लो जाएगा मार्केट में, एकदम से डिमांड बूस्टअप होगी, तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, और बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा तो बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट गिर जाएगा, समझ रहे हो। बॉन्ड का प्राइस इंटरेस्ट से इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जैसे जैसे बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है इंटरेस्ट रेट गिरता है, और जैसे जैसे बॉन्ड का प्राइस गिरता है इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। तो आरबीआई क्या करेगी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड बाय करेगी और शॉर्ट टर्म बॉन्ड सेल करेगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ने से बॉन्ड का प्राइस कैसे गिरता है और इंटरेस्ट रेट के गिरने से बॉन्ड का प्राइस कैसे बढ़ता है, ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है बॉन्ड बेसिक्स में, और बहुत ही आसान भाषा में, आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। आरबीआई क्या करेगी, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स बाय करेगी, शॉर्ट टर्म बॉन्ड सेल करेगी। उससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स का प्राइस गिर जाएगा। इसने लॉन्ग टर्म बॉन्ड बाय किए, आरबीआई ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड बाय किए, मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गया, ये सपोज यहाँ आ गया लॉन्ग टर्म बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट, जो पहले यहाँ था वो आ गया अब यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे था वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब कर्व हमारा कैसा हो जाएगा, ऐसा, सही है। इससे क्या होगा, आरबीआई ने ये किया कि जो छोटे टाइम की अवधि है, समझ रहे हो, छोटे टाइम के लिए लोन अगर लेगी कंपनी तो उन्हें ज़्यादा भारी पड़ेगा, मतलब अगर छोटे टाइम के लिए अगर लोन लेगी तो उन्हें ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेंगी, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना पसंद करेंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर लोन ले लेंगी और उस पर इंटरेस्ट रेट कम है,
लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे इंटरेस्ट रेट कम है, तो अब कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट कम हो गया मार्केट में, अब कंपनी लोन लेगी। अब कंपनी 10-15 सालों के लिए लोन लेगी, उससे नया प्लांट लगाएगी, तब जाके नौकरियां जनरेट होंगी। इस प्रोसेस में भी 3-4 साल का टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि कल ही आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट किया और परसों से नौकरियां लग गई, ठीक है। तो प्रोसेस में टाइम लगता है, इकोनॉमी का जो प्रोसेस है वो लंबा टाइम होता ही है यार, ठीक है। तो ऑपरेशन ट्विस्ट के जरिए वो बूस्ट, इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहती है, और इकोनॉमी बूस्ट मतलब मार्केट में डिमांड बूस्ट अप करना चाहती है, टू बूस्ट डिमांड, ठीक है, समझ गए। दैट इज ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट की ऐसी कोई लंबी चौड़ी मतलब वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको समझ में ना आए। बहुत ही छोटी सी चीज है ऑपरेशन डिमांड, मतलब डिमांड को बूस्ट करने के लिए जो आरबीआई कदम उठाती है। एक तरीके से आरबीआई के पास देखो पैसा ही है यार, और वो पैसे का यूज करके ही कुछ कर सकती है, ठीक है। और पब्लिक को अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है तो पब्लिक के हाथ में पैसा देना पड़ेगा। अगर पब्लिक के हाथ में पैसा ही नहीं होगा तो इकोनॉमी चलेगी कैसे, ठीक है। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए वो ये ऑपरेशन ट्विस्ट करती है, जिसमें वो बाय लॉन्ग टर्म बॉन्ड बाय करती है और शॉर्ट टर्म बॉन्ड सेल करती है, समझ रहे हो, जिससे हमारी नौकरियां वगैरह बढ़ती हैं और कंपनी हाथ, लोगों के हाथ में पैसा आता है तो डिमांड बूस्टअप हो जाती है। ओके, चलो, थैंक यू।